नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज के डेट पे सीएम हेमंत सोरेन ने कई सारे आदेश जारी किए हैं और सभी योजनाओं को लेकर अपडेट्स आई है। बहुत सारी योजनाओं में बड़ा बदलाव भी हुए हैं। तो आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। देखिए, अगर आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 2 किस्त का पेमेंट आपको एक साथ मिलने वाला है, यानी कि 2000 रुपया आपको एक साथ मिलने वाले हैं। तो कब मिलेगा और कितने लाभुकों को मिलेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। दूसरी जो अपडेट है वो है मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, अगर आपको 4 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है, लेकिन अगर आपको अभी तक 5वां किस्त का पेमेंट नहीं मिला है तो इसका डेट जारी हो गया है। 5वां किस्त का पेमेंट कब तक मिलेगा इसका डेट जारी हो गया है और उसके बाद फिर आपका 6ठा किस्त का पेमेंट जारी किया जाएगा। तो सबके बारे में एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहली अपडेट है वो है मैया सम्मान योजना को लेकर। और इसमें बोला गया है कि मैया योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख पहुंची, यानी कि 58 लाख पहुंच गई है। पहले कम था। और हालांकि अगर हम लोग बात करें टोटल आवेदन की, तो टोटल आपका आवेदन हो गया है 67,84,000। ठीक है, टोटल 67,84,000 महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है, लेकिन 58 लाख महिलाओं को इसका स्वीकृति मिल गया है। और जिनको स्वीकृति मिल गया है उनके अकाउंट पे 6ठा किस्त का पेमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि 6ठी किस्त का जो पेमेंट है वो आने वाला है 58 लाख महिलाओं को। लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है कि 5वीं किस्त का पेमेंट कब तक दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी। 6 जनवरी को राज्य भर में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, जो अब बढ़कर 58,09,799 हो गई है। यानी कि 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 का बढ़ोतरी हुई है। वही जनवरी में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने का अनुमान है। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना का आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालयों में जमा लिया जा रहा है। प्रखंड कार्यालयों व अंचल कार्यालयों की देखरेख में इसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। मैया सम्मान योजना की जनवरी की राशि अगले सप्ताह तक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। विभागीय स्तर पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, आपको अगले सप्ताह तक पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अगले सप्ताह तक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपके अकाउंट पे आने वाला है 6ठा किस्त का पेमेंट, और उसका भी डेट जारी हो गया है, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। और आपको यहाँ पे ये चीज़ दे दिया है कि कितने आवेदन अब तक हुए हैं। तो 67,84,000 महिलाओं ने इसका आवेदन किया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे। जो अगली अपडेट से वो है सर्वजन पेंशन योजना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर से मैया सम्मान योजना को लेकर जो अपडेट्स आई है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2,18,000 को सर्वजन पेंशन भुगतान। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में राज्य भर की ओर से दी जाने वाली सर्वजन पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। इसके तहत 2 माह दिसंबर व जनवरी की पेंशन का भुगतान एक साथ किया जा रहा है, यानी कि आपके लिए डबल धमाका, यानी कि 2 महीने का आपको पेमेंट मिलने वाला है, दिसंबर महीने का भी और जनवरी महीने का भी। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आगे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार लाभुकों के खाते में एक साथ 2-2 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। इस योजना के 2,18,288 लाभुकों को भुगतान होगा। ठीक है, इसके तहत कितने लाभुकों का भुगतान होगा तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे। यहाँ पे बोला है कि इनमें आदिम जनजाति और HIV एड्स पीड़ितों को छोड़ बाकी के खाते में पैसे जा रहे हैं, यानी कि इनको छोड़ के बाकी जितने भी लाभुक हैं उनके अकाउंट पे पेमेंट भेजा जा रहा है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों श्रेणियों के क्रमशः 5,997 और 804 लाभुकों को दिसंबर तक की पेंशन का भुगतान हो चुका है। हालांकि बैंक की तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी पेंशन तत्काल नहीं
हो पा रही है। 1-2 दिन में उनके खाते में भी जनवरी की पेंशन राशि भेजी जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपके जो पेंशन योजना का लाभ है उसका भुगतान हो चुका है। हालांकि बैंक में तकनीकी दिक्कत की वजह से आपको जो है पेंशन तत्काल नहीं मिल पा रही है, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट पे जनवरी महीने की जो राशि है वो भेज दी जाएगी, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को लेकर भी यहाँ पे बोला है और इधर पे भी बोल दिया है। देखिएगा, दूसरी ओर 4 माह बाद केंद्रीय पेंशन के भुगतान की आस जगी है। इस मामले में जिला प्रशासन को जल्द आवंटन मिलने की जानकारी दी गई है। केंद्रीय अंशदान नहीं मिलने के कारण 3 योजनाओं इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के 59,773 लाभुकों अभी तक रुकी हुई है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे बता दिया है। अगली जो अपडेट्स है मैया सम्मान योजना को लेकर, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हो, इसमें बोला गया है कि आधार से खाता लिंक नहीं तो मार्च तक मिलेगी राशि, ठीक है। यानी कि मार्च तक आपको बिल्कुल आसानी से पेमेंट मिलेगा, ठीक है। बोल दिया है कि अगर आपका खाता आधार से लिंक भी नहीं रहेगा तो आपको मार्च तक पेमेंट मिलेगा। और ये नोटिस एक बार जारी हुआ था, उसमें डेट दिया गया था 31 दिसंबर 2024 तक। जिनका भी खाता आधार से लिंक नहीं है उनके अकाउंट पे 31 दिसंबर 2024 तक ही पेमेंट आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, मैया सम्मान के पैसे भुगतान के लिए बैंक अकाउंट का आधार लिंक अनिवार्य है। जिनका खाता आधार से नहीं जुड़ा था उनको भुगतान के लिए दिसंबर तक की छूट थी। ऐसे लाभुकों का भुगतान जनवरी माह से बंद हो गया है। अब राज्य सरकार ने आधार से नहीं जुड़े बैंक खाते में भुगतान के लिए मिली छूट को मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रस्ताव को राज्य योजना समिति को भेज दिया है। यहाँ से स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। मैया योजना के जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है उनको अपने खाते को शीघ्र ही आधार से लिंक करा लेना है, ठीक है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लिंक करा लो, ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया है। और मार्च से पहले आपको करा लेना है। क्यों भाई अपने तरफ से दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हो? अपने तरफ से सारा चीज़ आप लोग क्लियर रखिए, आपके अकाउंट पे लगातार पेमेंट आते रहेगा। बस एक चीज़ तो आपसे डिमांड ही किया गया है, सारा चीज़ अगर आपका ओके है, आपको स्वीकृति मिल गया है, लेकिन अपने तरफ से क्यों आप कमी कर रहे हो? अपने तरफ से आप लोग जो बोला गया है कि बैंक जो आपका खाता है उसको आधार से लिंक करा लो, एक यही तो चीज़ बोला गया है। ये चीज़ आप लोग करा लो जाके, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है, तो जाओ आप लोग करा लो। अगला जो अपडेट्स है यहाँ पे बोला गया है कि मैया योजना में 35,000 लोगों का भुगतान लटका। देखिए, ये सिर्फ आपका है पूर्वी सिंहभूम का। अगर हम लोग बात करेंगे ना कि राज्य भर में लाखों महिलाओं को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तरह तरह की खामियां पाई गई है और इसी के वजह से पेमेंट नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ओ की जगह 0, आई की जगह 1 भरने की शिकायतें अधिक। देखिए, आप भले ही सही भरे हो, ठीक है, आप भले ही सही भरे हो, लेकिन जो प्रज्ञा केंद्र वाले थे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, वो आपका गलत भर दिए है। यानी कि जहाँ पे ओ होना चाहिए वहाँ पे 0 भर दिया गया है, जहाँ पे आई होना चाहिए वहाँ पे 1 भर दिया गया है। इसके वजह से आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। आप भले ही फॉर्म को अच्छे से भरे हो, लेकिन जो प्रज्ञा केंद्र वाले हैं, जो आपका ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसने गलत भर दिया है, जिसके वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे। ध्यान दीजिएगा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शिकायतें दूर नहीं हो पा रही है। इस बार फिर जिले के 3,07,000 में से करीब 40,000 लाभुकों का भुगतान लटक गया है। बैंकों की मदद से इस समस्या को दूर कराने का प्रयास चल रहा है। इनमें से करीब 5,000 लाभुकों के खाते की त्रुटि को सुधार कर उनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। बाकी 35,000 खातों की गड़बड़ियों को भी सुधारने की कवायद तेजी से चल रही है। मैया सम्मान योजना की सबसे बड़ी गड़बड़ी डाटा एंट्री की जा रही है। सब कुछ सही रहने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड भरने में बरती गई लापरवाही से भुगतान लटक रहे हैं। यह लापरवाही डाटा एंट्री करते समय ऑपरेटर ने बरती है। खासतौर से सीएससी या प्रज्ञा केंद्रों में लापरवाही बरती गई है। जानकर बताते हैं कि ओ की जगह 0 और आई की जगह 1 जैसे अंक और अक्षर भर देने की शिकायतें अधिक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दिया है कि इस वजह से आपको पेमेंट नहीं मिला है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जालसाजी कर मैया सम्मान की राशि लेने वाले 3 संचालकों पर कार्रवाई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोला गया है खरौंदी प्रखंड की कृपया पंचायत के सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल
सत्यनारायण गुप्ता व अजीत प्रजापति ने जानबूझकर मैया सम्मान योजना की कुछ लाभुकों की खाता संख्या व आईएफएससी कोड के स्थान पर अपने सगे संबंधी का खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था। सीओ से मामले की जांच कराई गई। इससे आरोप की पुष्टि हो गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि 7 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाते में गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे लापरवाही देखने को मिला है और ऑपरेटर खुद ये सब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब एक चीज़ हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो छठी किस्त का पेमेंट है वो कब आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 20 से 25 तारीख तक आपके अकाउंट पर आने वाला है। ठीक है, और इस बार तो 58 लाख महिलाओं को मिलने वाला है। जिनको स्वीकृति मिला है उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।